दोस्तों, आज की कहानी है लाछन, जो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर आधारित है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर संसार में कोई ऐसा प्राणी हो जो मनुष्य के हृदय के आर पार देख सके, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो उनके सामने सीधी आंख करके बात कर सकते हो। महिला विद्यालय की रमाबाई के बारे में लोगों की कुछ ऐसी ही धारणा थी। रमाबाई एक कम पढ़ी लिखी, गरीब और बूढ़ी महिला, देखने में बहुत ही सीधी और शांत, लेकिन चतुर इतनी कि किसी प्रूफ रीडर की तरह। अगर वह किसी को परखने लगे तो उनकी निगाह या तो सीधे गलती पर जाकर रुकती थी या फिर उसकी अच्छाई पर। इलाके में कोई ऐसी महिला नहीं थी जिसके बारे में वह दो चार गुप्त बातें न जानती हो। उसका छोटा व कमजोर शरीर, खिचड़ी जैसे उलझे हुए सिर के बाल, गोल चेहरा, फूले फूले गाल एवं छोटी छोटी आंखें, स्वभाव से शरीफ लेकिन देखने में शराफत का चोला ओढ़े हुए। लेकिन जब वह किसी को फटकार लगाती तो चेहरा एकदम कठोर हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी और आवाज भयानक हो जाती। वह बिल्ली की तरह संयम और बेखटक चलती और शिकार की आहट पाते ही उसे दबोच लेती। उसका काम था महिला विद्यालय में महिलाओं की सेवा करना, पर महिलाएं उससे कांपती थी। उसका आतंक था, जैसे ही उसके आने की आहट होती, महिलाओं के चेहरे से हंसी दूर हो जाती। चहकने वाले चेहरे बुझ जाते, मानो उनके चेहरे पर उसको अपने पिछले राज नजर आ रहे हों। सभी अपने अतीत के राज उस भयंकर जंतु के सामने कटघरे में बंद रखना चाहते थे। जैसे रईसों को चोरों के भय से निंद्रा नहीं आती, इज्जतदारों को अपनी इज्जत की रक्षा करनी पड़ती, वह ऐसी जंतु थी। जो पहले कीट पतंगों की तरह छोटे आकार की थी, लेकिन समय के साथ सबल और मजबूत होती चली गई। यहां तक कि जब सब उसको याद करके ही काम जाते थे और अपने कारनामों को याद करते थे। पर यहाँ तो मैके, ससुराल, ननियाल, ददियाल, फुफियाल और मौसियाल चारों ओर की रक्षा करनी थी। और जिस किले में इतने द्वार हों, उसकी रक्षा कौन कर सकता है? वहां तो हमला करने वालों के सामने मस्तक झुकाने में ही समझदारी है। रमाबाई के दिल में हजारों मुर्दे गड़े हुए थे और वह जरूरत पड़ने पर उन्हें उखाड़ दिया करती थी। जहां किसी महिला ने कोई गलती की या शान दिखाई, वहां रमाबाई की त्योरियां बदली। उसकी एक कड़ी निगाह अच्छे अच्छे पर पसीना ला देती थी। मगर यह बात न थी कि स्त्रियां उसे घृणा करती हों। नहीं, सभी बड़े चाव से उसे मिलती और उसका आदर सत्कार करती। अपने पड़ोसियों की निंदा आदिकाल से मनुष्य के लिए मनोरंजन का विषय रही है और रमाबाई के पास इसका काफी सामान था। दोस्तों, यह थी आज की कहानी का पहला पार्ट। दूसरे पार्ट के साथ फिर कल मिलेंगे। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, नमस्कार।